Welcome back everyone in this next tutorial class on linear equations in two variables. In today's class, we are going to learn how to plot linear equations in graph. So, let us see what are the learning outcomes. So, after watching this video, students will be able to identify different types of pair of linear equation and find the solutions of different pair of simultaneous linear equation using graphical method. So, let us revise what we have learned in the previous class. We have learned how to plot linear equations in graph. हमने सीखा कि linear equation को ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं and solve the simultaneous linear equation in two variables using graphical method. और हमने सीखा था कि simultaneous linear equation in two variables को ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं. So, let us start our today's class of linear equation in two variables. Representation of pair of linear equation in graph. तो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि एक पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए जिसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन भी बोलते हैं उसे हम ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, जिसे हम ग्राफिकल मेथड भी बोलते हैं. तो आज हम फिर एक पेयर ऑफ इक्वेशन कंसीडर करते हैं और उसी प्रकार से ग्राफिकली हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं. सो लेट अस कंसीडर द इक्वेशन. कंसीडर the equation x plus 2y equal to 4 and 2x plus 4y equal to 12. ठीक है, हमने अभी दो इक्वेशन कंसीडर किए. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि दिए हुए इक्वेशन में x की एक वैल्यू पुट करने से हमें y की वैल्यू मिलती है, ठीक है. तो हम उसी प्रकार से इन दोनों इक्वेशन में भी x की एक वैल्यू पुट करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेंगी, हमें y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है. तो फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं x प्लस 2y equal to 4 and second equation 2x plus 4y equal to 12. अब इन दोनों इक्वेशन के लिए हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं. सपोज यहाँ पर हमने फर्स्ट वैल्यू x की क्या कंसीडर किए, 0 कंसीडर किए, ठीक है. इस इक्वेशन में हम अगर x की जगह 0 रखेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिलती है, हमें y की वैल्यू मिलेंगी 2. मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में यह सिखाया है तो आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है. फिर हम एक और वैल्यू कंसीडर करते हैं x की. अब हमने x की वैल्यू सपोज 2 कंसीडर करें. इट मीन्स कि x की जगह हमने 2 रखा तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, हमें y की वैल्यू मिलेंगी 1. Similarly for x equal to 4, अब हम x की वैल्यू 4 रखते हैं तो हमें y की वैल्यू क्या मिलती है, 0. इसी प्रकार से हम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. यहां पर भी फिर से x इक्वल टू हमने क्या पुट किया, 0.
तो हमें y की वैल्यू मिलती है 3, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू फिर कंसीडर करते हैं x इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या मिलेंगी, y इक्वल टू 2। नेक्स्ट वैल्यू क्या कंसीडर करना है हमें, 4, ठीक है। x इक्वल टू हमने अभी इस इक्वेशन में 4 पुट किया, तो हमें y की वैल्यू मिलेंगी 1, ठीक है। अब हमें दोनों इक्वेशन के लिए x और y की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। अब हम ज्वाइन करते हैं पॉइंट्स को। फर्स्ट इक्वेशन के लिए x की फर्स्ट वैल्यू क्या थी, x इक्वल टू 0, और y इक्वल टू क्या मिला था हमें, y इक्वल टू 2। तो हमें कौन सा पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, तो कौन सा पॉइंट मिलेगा, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, x इक्वल टू 4, x एक्सिस पे 4 एंड y एक्सिस पे y इक्वल टू 0, तो y ये 0 है, तो इट मीन्स कि कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स को अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन करते हैं। हमें क्या मिली यहाँ पर, एक स्ट्रेट लाइन मिली, कौन से इक्वेशन के लिए, x प्लस 2y इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ठीक है। सिमिलरली फॉर सेकेंड इक्वेशन, x की फर्स्ट वैल्यू क्या है, 0, उसके लिए y की वैल्यू क्या मिली हमें, 3, तो y एक्सिस पे 3, इट मीन्स कि ये पॉइंट। सेकेंड हमारी x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू भी क्या है हमारी 2, तो 2 और y एक्सिस पे भी 2, इट मीन्स कि ये पॉइंट। देन एक और वैल्यू है, क्या है, x इक्वल टू 4 और y एक्सिस पे क्या है 1, y एक्सिस पे 1 एंड x इक्वल टू 4, इट मीन्स कि ये पॉइंट। फिर से हमें कितने पॉइंट्स मिल गए, 3 पॉइंट्स मिल गए, इन्हें भी हम ज्वाइन करेंगे। तो हमें फिर से क्या मिली, एक स्ट्रेट लाइन मिली है, ठीक है। तो यहां देखिए, ये लाइन हमें कौन से इक्वेशन के लिए मिली है, सेकेंड इक्वेशन के लिए। क्या है हमारा सेकेंड इक्वेशन, 2x प्लस 4y इक्वल टू 12, ठीक है। तो यहां देखिए हमें क्या मिला है, हमें दो पैरेलल लाइंस मिली है, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती, इंटरसेक्ट हो रही है क्या, ये क्रॉस हो रही है क्या, नहीं, पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती, तो इसका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। जब भी हमें कोई दो पैरेलल लाइंस मिलेंगी, उस कंडीशन में साइमल्टेनियस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इट मींस नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर pair of linear equation for parallel lines. Next example. Now let us consider these two equations. Consider 2x plus 3y equal to 9 and 4x plus 6y इक्वल टू 18, ठीक है। यहाँ फिर से हमने दो इक्वेशन कंसीडर किए हैं। अब फिर से हम इन दो इक्वेशन के लिए x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे अभी हमने सीखा था कि x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, y की वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, ठीक है। इसके लिए हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सपोज हम x इक्वल टू 0 कंसीडर करते हैं, ठीक है।
यहाँ पर x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेंगी, हमें y की वैल्यू मिलती है 3। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू कंसीडर करते हैं x की, सपोज 1, तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेंगी 2.33। ठीक है, फ्रैक्शन में मिलेंगी तो आप उसे डेसिमल में कन्वर्ट करिए। नेक्स्ट वैल्यू एक और कंसीडर करते हैं x की, x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू हमें मिलेगा 1.66। ठीक है, हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए x और y के पॉइंट्स फाइंड आउट किए। इसी प्रकार से हम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी x और y के पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर भी हम फर्स्ट x इक्वल टू 0 कंसिडर करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिलेंगी 3। x इक्वल टू 1 कंसिडर करें, x की जगह पर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आएंगे हम यहाँ पर 2.33। सेम थर्ड वैल्यू, यहाँ पर भी हम x इक्वल टू 2 लेते हैं, x इज रिप्लेस बाय हियर 2, तो हमें y की वैल्यू मिलती है 1.66। हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों के लिए x और y के पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब फिर से हम इन पॉइंट्स के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब हम प्लॉट करेंगे हमारे पॉइंट्स को। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमें x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू क्या मिला था 3। ठीक है, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3 के लिए ये पॉइंट है। सेकेंड, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू कौन सा पॉइंट है हमारा 2.33। इट मीन्स कि ये 2 पॉइंट है, हम इसके ऊपर की थर्ड लाइन कंसीडर करते हैं। ठीक है, वो एग्जैक्ट नहीं रहती बट नियरली। ठीक है, 0.33। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा x के लिए 2 और y के लिए 1.66। तो 1.66 मीन्स 1 के ऊपर की 6th लाइन। ठीक है, नियरली इक्वल टू हम ले लेते हैं, तो हमें ये 3 पॉइंट्स मिले हैं। इन 3 पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं। तो हमें क्या मिली, फिर से एक स्ट्रेट लाइन मिली है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए करते हैं फिर से। तो सेकेंड इक्वेशन में x के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या है 0 और y के लिए 3। तो फिर से देखिए यहाँ पर वही सेम पॉइंट आया। ठीक है, वही सेम पॉइंट आया है। देन सेकेंड x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2.33, फिर से वही सेम पॉइंट मिला हमें। ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन के लिए मिला था। वैसे ही थर्ड पॉइंट हमारा x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1.66, अगेन हमें फिर से वही सेम पॉइंट मिला है। ठीक है, तो हम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी हमारी लाइन कौन सी रहेंगी, हमारी यही सेम लाइन रहेंगी। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। ठीक है, तो ये लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, जब ये दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर आती है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, वेरियस सोल्यूशन होंगे और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। मींस कि जितने पॉइंट्स इस लाइन में आते हैं सभी वह इन साइमल्टेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो अभी तक हमने 3 केसेस देखे। फर्स्ट केस, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है, मींस 2 लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट ईच अदर, दे गिव यूनिक सोल्यूशन। उसका हमें कैसा सोल्यूशन मिलता है, यूनिक सोल्यूशन मिलता है। सेकेंड केस, 2 लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर। जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उसका हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, मींस की नो सोल्यूशन। थर्ड केस,
टू लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसाइड ईच अदर, जब दो लाइन कोइंसाइड करती है तो हमें उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलते हैं. ठीक है, इट मीन्स कि बहुत सारे सोल्यूशन मिलते हैं. ठीक है, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज अ यूनिक सोल्यूशन. जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन देते हैं उन्हें हम कैसे क्या पेयर्स कहते हैं? कंसिस्टेंट पेयर. जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें कोई सोल्यूशन नहीं देते, नो सोल्यूशन, उसे हम इनकंसिस्टेंट पेयर कहते हैं. और जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें इनफाइनाइट कॉमन सोल्यूशन देते हैं उन्हें हम डिपेंडेंट पेयर कहते हैं. अभी हमने ग्राफिकल मेथड से देखा कि लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट लाइंस है. ठीक है, अब इसे हम बिना ग्राफ के प्लॉट किए बिना ही पता कर सकते हैं कि लाइंस कैसी है. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेशियो की मदद से भी हम पता लगा सकते हैं कि लाइंस कैसी है. यहाँ पर हम कोफिशिएंट ऑफ रेशियो की हेल्प से ही फाइंड आउट करते हैं कि लाइंस पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है. ओके, तो यहाँ पर टू इक्वेशंस गिवन है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? उनका रेशियो लिखा हुआ है. a1 by a2 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, b1 by b2 मीन्स द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y एंड c1 by c2 मीन्स द रेशियो ऑफ कांस्टेंट. ठीक है, a1 by a2 क्या आ जाएगा हमारा? 5/3. b1 by b2, b1 की वैल्यू -3/1. c1 by c2 8/2. For this equation a1 by a2 1/2. कोफिशिएंट ऑफ x here 1, यहाँ पर 2. b1 by b2 कोफिशिएंट ऑफ y 2/4 and कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट ऑफ c 4/12. थर्ड इक्वेशन के लिए देखते हैं. a1 by a2 कोफिशिएंट ऑफ x 2/4. b1 by b2 कोफिशिएंट ऑफ y 3/6. c1 by c2 कोफिशिएंट कांस्टेंट 9/18. ठीक है, अब इन रेशियो को हमें कंपेयर करना है. a1 by a2 is not equal to b1 by b2. अगर यह कंडीशन लाइंस कैसे रहती है? इंटरसेक्टिंग लाइन. इंटरसेक्टिंग लाइन का सॉल्यूशन कैसा रहता है? यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन के लिए देखते हैं. a1 by a2 equal to b1 by b2. 1/2 equal to 2/4. 2/4 means b 1/2. a1 by a2 equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. अगर यह कंडीशन रहती है तो लाइंस कैसे रहती हैं? पैरेलल. और पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं रहता है, नो सॉल्यूशन. ठीक है, फॉर थर्ड इक्वेशन a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. ठीक है, 2/4 means 1/2. 3/6 means 1/2. 9/18 means 1/2. It means कि ratio of coefficient of x is equal to
रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू रेशियो ऑफ कांस्टेंट। अगर यह कंडीशन रहती है इट मीन्स कि लाइन हमारी कैसी है, कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन का सॉल्यूशन कैसे होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हमने 3 केसेस देखे, यह उसकी कंडीशन है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस के लिए नो सॉल्यूशन एंड कोइंसिडेंट लाइन के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट केसेस ऑफ simultaneous equations and how to plot simultaneous equation in a graph and how to find the solution of simultaneous equation graphically. Our upcoming topic is algebraic method of solving pair of linear equation. आने वाला वीडियो में हम सीखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अलजेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।